हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? हरिओम हरिओम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब भैया जोरदार है। अच्छा, आज धृति भी है। अनवी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब लोग फटाफट क्लास में। धृति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया। बढ़िया। कल हो हाँ गया था जी। काम? हाँ जी सर, कर लिया था सारा। अच्छा अच्छा। तो कितने लेक्चर अभी तक रिवाइज कर लिए, देखे थे? सारे देख लिए थे, मतलब कल वाला भी देख लिया था। अच्छा, कल वाला भी देख लिया था। चलिए तब तो फिर ठीक ही। और आपको तो बहुत कुछ पता ही होगा कि कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें तो आपको आइडिया है ही, है ना? चलिए हाँ जी। फिर स्टार्ट करें। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे, मैंने सारे मासेस कवर अप कर दिए थे भैया। एटॉमिक मास जो मेजर होता है एएमयू में, वो कवर अप हो गया था। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था। और कल मैं लास्ट में मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास बता दिया था। अगर एटम का मास मैंने ग्राम में लिख दिया, अगर यू के जगह पर, यू के जगह पे मैंने ग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और कल मैंने ये भी बताया था कि जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, वो एन एटम का मास होता है। वो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स का मास होता है। मेरे ख्याल से इतना सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो रिवीजन में मैं जो बता रहा हूं, आज यहीं से फिर न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं कि जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है, वो 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स का मास होता है। यस सर, ये भी बात सही बात बोला आपने। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आज जो हम लोग जो करने वाले हैं, आज तो हम लोग करेंगे मोल्स ऑफ, आज हम लोग करने वाले हैं मोल्स ऑफ एटम को पूरा कंप्लीट करेंगे। मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पढ़ेंगे, मोल्स ऑफ गैस भी हो जाएगा। इतना तो हम लोग आज कवर अप कर लेंगे। तो ये आज हम लोग का टारगेट है कि हम लोग ये सारे मोल्स को कवर अप करें। तो उससे पहले अब दो तीन चीजें जो मुझे आगे बढ़ना है। आज का लेक्चर जो ग्राम एटॉमिक मास से जो स्टार्ट हुआ था, तो मैं उसी चीज को फिर से आज यहीं से पॉइंट अपना स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज मैंने यहां पे ऑक्सीजन एटम ले लिया है। अब ध्यान से देखना मैं क्या पूछ रहा हूं और क्या बता रहा हूं। और इस ऑक्सीजन एटम को हम लोग O से लिखते हैं। जी सर, बिल्कुल आप O से लिखते हैं। अब मैंने यहां पे ऐसे दो चीज कर दिया। मैंने यहां पे लिख दिया 16U लिख दिया। क्या लिख दिया? 16U। और ये 16G लिख दिया। ये तो सबको पता लग गया होगा कि ये दोनों चीजें डिफरेंट है। 16U भी अलग है और 16G भी अलग है। अगर मैं यहां पे बात करूं 16U, तो मैं ये लिखूंगा सर, दिस इज मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसी में सारे डाउट दूर कर लेने हैं। फिर डाउट रखोगे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। अगर डाउट होगा तो नहीं बनेगा। सर 16U का मतलब ये एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास है। ओके सर। सर इसका मतलब आपने जो लिखा है ना, दिस इज मास ऑफ सर 6.022 इंटू 10⁻⁻23 एन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम है। ये भी पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। ये दो चीजें एकदम बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस चीज को मैं यहां पे 16U को मैं लिखूंगा एटॉमिक मास। दिस वन इज दी व्हाट? एटॉमिक मास, एक्चुअल एटॉमिक मास। बट दिस 16 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास।
ये क्या है? ग्राम एटॉमिक मास। सर ये भी पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम का मास होता है। एक्चुअल मास में एक एटम का मास होता है। सर अब ये तो पॉइंट अच्छे से आ रहा है समझ में। अगर किसी ने बोल दिया ना कि एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो, एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो, आप लिख सकते हो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 is the mass of an atom, is the mass of an atom in grams. In what? ग्राम्स। अगर इसका किसी ने पूछ लिया ग्राम्स में मास ना, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया? धृति क्लियर, अन्वी क्लियर, सबको? शिवप्रिया, प्रियांशु क्लियर हो गया? एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास के बीच में किस तरीके से हम लोग बताएंगे और समझेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया एकदम सब लोग अच्छे से? एक बार यार थम्स अप दे दो सब लोग अच्छे से कि क्लियर हो गया एकदम, पॉइंट क्लियर है एकदम। नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार आगे बढ़ेंगे। नोट्स तो बहुत अच्छे बनने चाहिए। जो लास्ट में जो 2 महीने जो हमारा सिलेबस कवर करने के बाद 3 महीने जो बचेगा ना, ये नोट्स ही आपको बचाएगा। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। बहुत ही जोरदार प्रियांशु। जोरदार। अब शिवप्रिया, आप तो कोई डाउट नहीं है? यू और जी क्लियर है एकदम? यू और जी क्लियर है? चले आगे बढ़े अब। ठीक है, चलो। सर अगर वहाँ पे 16 की जगह 32 हो जाएगा तो 2.6.2022 वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस, बहुत ही जोरदार। मतलब कि वो कितने एटम्स का होगा मास? 2Na एटम्स का मास होगा। अब बात आ गई, बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, डन। चलिए, बहुत ही जोरदार। अब आते हैं, अब हेडिंग आएगा मोल क्या होता है। अब हेडिंग आ गया मोल क्या। इस साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल भी आया था और इससे पिछले साल भी आया था। मतलब ये तो आएगा ही आएगा। इस साल भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज हुआ था, पिछले साल भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट में हुआ था, उससे पहले भी होगा। इस साल भी सॉल्यूशन के कंसेप्ट में यूज हुआ था, पिछले साल भी हुआ था। मतलब कि मोल तो भैया जानना बहुत जरूरी है। ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। मतलब इसके बिना तो केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तो नहीं होने वाला, ये बात तो मान लीजिए। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना है कि मोल क्या है। अगर मोल की बात करें, मोल बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक ऐसा कोई नंबर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1 डजन, जैसे लिखता हूं, माइंड में क्या आता है अनवी? क्या आता है? 1 डजन जैसे मैंने लिखा, माइंड में क्या दौड़ा? 12 दौड़ा। ठीक है, क्योंकि ये तो बचपन से बताया जाता है कि भैया 1 डजन बनाना लेकर के आना है, तो आपने माइंड में सोचे अरे 12 की बात हो रही है, घर वालों ने 12 बनाना लाने के लिए भेजा है। अगर 1 पेयर की बात करते हैं तो क्या होता है? क्या आएगा माइंड में? 2। पेयर का मतलब क्या होता है? 2 होता है। कलेक्शन ऑफ 2 इज पेयर, कलेक्शन ऑफ 12 इज नोन एज डजन। उसी तरीके से जब भी आपके अगर माइंड में एक मोल आए ना, तो मोल भैया ये होता है। मोल भैया ये होता है, पहला चीज।
तो मतलब ये हो गया कि सर जो आप जो कहना चाह रहे हो, आप एक लाइन ये बोलना चाह रहे हो कि कलेक्शन ऑफ दिस मच ऑफ पार्टिकल, कलेक्शन ऑफ दिस मच ऑफ पार्टिकल इज नोन एज मोल। आप सर ये बोलना चाह रहे हो? बिल्कुल मैं यही बोलना चाह रहा हूं। जहां पे इतने पार्टिकल होंगे ना, जहां पे भी इतने पार्टिकल होंगे ना, वो एक मोल के बराबर है। अब आपको एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, मास जो हो रहा है, जो ग्राम एटॉमिक मास जो था, वो कितने पार्टिकल का मास है? Na पार्टिकल। और Na पार्टिकल को क्या बोलते हैं? Na पार्टिकल को क्या बोलते हैं? हम लोग मोल भी बोलते हैं। तो मैं ये चीज लिख सकता हूं कि जो ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 mole of atom, is the mass of what? 1 mole of an atom। बोलो ये लाइन में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? फटाफट बताइए, ये लाइन में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम का मास है? अनवी लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या नहीं। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना कि ग्राम एटॉमिक मास, जब मैंने बोला कि भैया वो तो इतने पार्टिकल का मास है, तो मैं लिख दूंगा 1 मोल का मास है। तो इससे एक चीज तो और आ गया, पॉइंट क्लियर, कि जो ग्राम एटॉमिक मास को ना, कि ग्राम एटॉमिक मास को मैं मोलर मास भी मैं लिख सकता हूं। ग्राम एटॉमिक मास को मैं क्या लिखूंगा? मोलर मास भी लिखूंगा। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मोलर मास की बात हो रही है तो वो ग्राम एटॉमिक मास की भी बात हो रही है। अगर एटम के केस में ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नो? तो फटाफट एक बार लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास तो ऐसा है कि अब तो बस स्पीड में सब कुछ जाएगा, बेसिक फंडामेंटल्स हो गया है। अब मोल तो फटाफट सारे क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ओनली। धृति कोई दिक्कत तो नहीं होगी? चले आगे, चले। एक पॉइंट और मोल के बारे में लिखूंगा। अभी तो एक बता दिया कि दिस मच ऑफ पार्टिकल इज नोन एज व्हाट? मोल। ये भी पता लग गया। दूसरा चीज आपको फिजिक्स में सर ने पढ़ाया होगा और मैंने कई बार दफा बोल रखा है कि जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो होते हैं, वो उनमें से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। जैसे आपने लेंथ के लिए, टेम्परेचर के लिए, मास के लिए, सब चीज के लिए पढ़ा होगा। उसमें से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट जो होता है ना, दैट इज मोल। तो मोल इज वन ऑफ द 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये भी मोल होता है। लेकिन मोल का एक्चुअल डेफिनेशन जो आयुपैक ने जो बताया है, जो आपके केमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो बुक में जो बताया गया हुआ है, वो ये है कि मोल उतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, वो उतना ही एंटिटीज कंटेन करता है। एंटिटीज का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस की बात करते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एग्जैक्टली इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 6.022 into 10⁻23। भैया अगर आपने मॉलिक्यूल ले लिया, अगर उतना ही आयन ले लिया, उतना ही एटम ले लिया, तो वो एक मोल कहलाएगा। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मोल। ये भी पता होना चाहिए। ये तीनों डेफिनेशन किसके हैं? मोल के हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चले
चलते हैं नाउ नेक्स्ट। अब जो हमें जो पढ़ना है वो मोल ऑफ एन एटम के बारे में पढ़ना है। माइंड में अब एक चीज चलता रहना चाहिए। अच्छा सर, जब भी मोल की बात करें ना तो मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 होता है और वो Na के बराबर होता है। मोल जो होता है ना, इतने ही पार्टिकल का मास, अब मतलब इतना पार्टिकल का कलेक्शन होता है। जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, वो 1 मोल एटम के मास के बराबर है। जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल एटम का मास है, इसलिए उसे हम लोग मोलर मास भी बोल देते हैं। बहुत ही बढ़िया सर। अब हम लोग बेसिकली हर एक जो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के मोल के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी ने यह बोल दिया मोल ऑफ एन एटम क्या होगा, वो उतना अमाउंट ऑफ एटम होता है, अगर आप उसे वे करोगे तो उसके ग्राम एटॉमिक मास का बराबर ही वैल्यू आएगा। बहुत ही सिंपल हो गया। 1 मोल एटम क्या होगा, उतना अमाउंट ऑफ एटम होगा। अगर आप जब उसे वे करोगे ना तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा वैल्यू। किसके बराबर वैल्यू आएगा? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर वैल्यू आएगा। वही कहलाएगा 1 मोल ऑफ एटम। ओके सर, लाइन तो आपने बहुत अच्छा बता दिया। तो मतलब ये मैं लिख सकता हूं ना कि अगर 1 मोल ऑफ एन एटम की बात हो रही है तो सर इतने एटम्स की बात हो रही है। बिल्कुल जी, नो प्रॉब्लम। अगर 1 मोल की बात हो रही है ना तो इतने ही एटम्स की बात हो रही है। और अगर जब मैं उसको वे करूंगा ना तो सर वो अपने ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। जी बिल्कुल यही होगा, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। इससे ही सारा सवाल बन जाएगा, इससे ही सारा सवाल बन जाएगा। सर कैसे? कोई एक क्वेश्चन बताओ। अब चलो, किसी ने पूछ लिया, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। कैल्शियम जो होता है उसका 40 होता है। क्या होता है? 40। अब गिवन आपको क्या दे रखा है? मोल दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है? मास। मतलब ये मोल दे रखा है और ये मास फाइंड आउट करना है। बोलो हाँ या नहीं। मोल दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है? मास फाइंड आउट करना है। तो अब बता दो सब लोग फटाफट, 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? सब लोग फटाफट आंसर लिखिए, चाहे चैट बॉक्स में चाहे कहीं पे भी। फटाफट प्रियांशु आप लिखो, शिवप्रिया आप लिखो, अनवी आप बताओ, 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? फटाफट बताइए। अनवी बताओ आप। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से सारा जवाब मिल जाएगा। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? सर 6.022। मैं मास पूछ रहा हूं, वो नंबर है। मास का मतलब कुछ यूनिट के साथ बताना पड़ेगा, ये बात बताना। 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होता है? 40 AM 40 AMU AMU या U। अच्छा, 1 मोल का मतलब इतना होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बोलो हाँ या नहीं। एक मोल का मतलब इतना। यहां तो मैं लिख रहा हूं यार, 1 मोल एटम का मास किसके बराबर होता है? बार बार मैं लिख रहा हूं। अगर 1 मोल Na एटम हो जाता है तो मास कितने के बराबर में होता है? मास कितने के बराबर में होता है? G के बराबर। तो 40 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। तो 1 मोल कैल्शियम का मास कितना होगा? 40 ग्राम्स होगा। अभी भी सबको आया ही नहीं आया? अनवी अब ये बता दो, जब भी 1 मोल की बात होगी कितने के बराबर मास है? 40 ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में। अभी तो आपने जो 40U बोला वो तो 1 एटम का मास है। थोड़ा सा माइंड भी लगाना है। अब सब लोग थोड़ा सा माइंड भी लगाओगे, नहीं तो मैं पहले बोल रहा हूं, मैं तो अपना चैप्टर फिर खत्म कर लूंगा, फिर समझ में नहीं आएगा। इतना टाइम डिवोट किया है, इतना टाइम। गलती नहीं होनी चाहिए, मानता हूं प्रॉब्लम आती है, लेकिन थोड़ा सा सोचना है। 1 एटम की मास तो यार सर पूछोगे तो 40U। सर आपने तो 1 मोल पूछ रहे हो, 1 मोल में तो 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं,
जब अगर इतने एटम्स होंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में हो। बोलो हाँ या नहीं, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, 1 मोल ऑफ कैल्शियम का जो मास जो होगा ना वे 40 ग्राम। कितने लोगों को समझ में आ गया? उधर तो समझ में आ गया, प्रियांशु और शिवप्रिया को आ गया, अनवी और सबको आ गया, इधर जो भी हैं आप लोग, आसू, धृति, सबको समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है अनवी? ठीक है, ठीक है, डन। चलो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कितने का पूछा जा रहा है? 2.5 मोल ऑफ 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम वे। मैंने बोला था ना जिसका फाइंड आउट करते हैं उधर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 40/1 इंटू 2.5, आंसर विल बी 100 ग्राम। सबको समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। इससे रिलेट करो ना, 1 मोल हमेशा ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में, चाहे कोई नंबर दे देगा तो उसको भी इसी से रिलेट कर सकते हैं। सब कुछ इसी बॉक्स में से रिलेट हो जाएगा, सब कुछ इसी बॉक्स में से रिलेट हो जाएगा। डन, नोट डाउन कर लीजिए भैया, अभी क्वेश्चन की भरमार आने वाली है, दिमाग खोल करके पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ सारे जवाब देने हैं। चले फिर आगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन ये भी बना सकते हैं, चाहे एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम जो होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम जो होता है ना, एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन क्या लिखेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। इस ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर मास। ये भी फॉर्मूले के साथ हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। भैया यही पूरा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एटम किसी ने फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया तो आप ये भी यूज करोगे गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। इसको मोलर मास भी बोलते हैं, इसलिए मैं यहां पे ऐसे भी कर देता हूं, या इसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ सोडियम। अब मैं जवाब नहीं दूंगा, फटाफट बताना है। और मास ऑफ 10 एटम्स ऑफ सोडियम। चलो, और अगर सोडियम के बारे में नहीं पता है तो सोडियम ऐसे लिखते हैं Na11 और 23। चलो अनवी, सबसे पहले आपको पहले सवाल का जवाब देना है, कितना होगा? जवाब दीजिए। पहला, 10 मोल्स ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? सर अभी यही तो यूज किया। यस, भाई तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, मैंने फॉर्मूला बना दिया आपके लिए। अभी मैंने फॉर्मूला ऐसा लिखा नहीं था ना, लेकिन अब मैंने बना दिया शॉर्ट फॉर्म में। चलो फटाफट बताओ 10 मोल्स ऑफ सोडियम का मास। अनवी, सर 230 ग्राम। हाँ 230, आगे आगे वाला ही मेन इंपॉर्टेंट है। 230 वॉट? ग्राम। चलो बहुत ही जोरदार, इसका आंसर आएगा 230 ग्राम। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आंसू कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। चलो बहुत, चलो तुम ही बताओ अगला। 10 एटम्स ऑफ सोडियम का मास क्या होगा? 10 एटम्स ऑफ सोडियम का मास क्या होगा? बोलो छोटू जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है यार, फिर इतना टाइम लोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। 10 एटम्स ऑफ सोडियम का मास बताओ।
10 एटम्स ऑफ सोडियम का मास बताओ क्या होगा। उधर प्रियांशु आप बताओ फटाफट क्या होने वाला है। प्रियांशु क्या आने वाला है, क्या होगा। 10 एटम्स ऑफ सोडियम। अनवी कितना होगा। अगर 10 एटम्स ऑफ सोडियम लेंगे तो कितना होगा मास। धृति बताइए। 230 AMU। 230 AMU। एटम का मास किसमें लिखते हैं, यू में। मोल का मास किसमें लिखते हैं, जी में। एटम का मास किसमें लिखते हैं, यू में, और मोल का मास किसमें लिखते हैं, जी में। जो ग्राम एटॉमिक मास है ना, वो 1 मोल एटम का मास होता है। आंसर आ गया 230 AMU। भेजे में अभी भी गया या नहीं गया, मुझे वो बता दो। पॉइंट क्लियर है या नहीं है। अनवी ठीक है, ठीक है। चलो देखो भाई, जब तक पूरे माइंड के साथ नहीं बैठोगे तब तो फिर मजा नहीं आने वाला है, बात है सीधी सी। चलो अब ये है, फटाफट इसका जवाब दो यार। कौन देगा, रेज योर हैंड और बताओ। फाइंड एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Ag। Ag का पहले आपको बताना है एटॉमिक मास। हाँ आंसू बताओ क्या होगा एटॉमिक मास Ag का, और फिर बताना है ग्राम एटॉमिक मास बताना है। बताओ क्या होगा जवाब। हाँ कोई और बता रहा है क्या, Ag का एटॉमिक मास क्या होगा, फटाफट बोलो यार। कौन बता रहा है Ag का एटॉमिक मास। Ag का एटॉमिक मास देखो, अब आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, मैं खुद ही लिख करके चला जाऊंगा। मैं इतना पूछ रहा हूं, इट मीन्स आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छे से बताने के लिए। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इंटरेक्शन में तो फिर मजा नहीं आएगा। क्या होगा Ag का मास, 108 AMU एटॉमिक मास। यस 108 AMU, या मैं लिख दूंगा 108U। दिस वन विल बी दी एटॉमिक मास। बहुत ही बढ़िया, शिवप्रिया ने लिखा है। शिवप्रिया ने लिखा है क्या कि इसका तो एटॉमिक मास इतना होगा और ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 108 ग्राम। भैया जिसको जीवन में मोल समझ में आ गया, समझ लो वो बहुत आगे पहुंच जाएगा। ये तो मैंने आपको आज बता दे रहा हूं, मोल जीवन का तो बहुत बड़ा हिस्सा है। आ गया क्या समझ में आ गया। चले आगे बढ़े। चलो भैया, प्रियांशु का भी जवाब आ गया है, प्रियांशु का भी जवाब आ गया। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझना है। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है। अब देखो कैसे मैं सॉल्व करूंगा, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं यहां पे वही बॉक्स वाली चीजों को मैं लिख रहा हूं। सर 1 मोल ऑफ एन जो एटम जो होता है ना, उसमें सर इतने एटम्स होते हैं, या चाहे Na एटम्स होता है। किसी को कोई दिक्कत है क्या कि 1 मोल में सर मोल मूल मंत्र है। यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। 1 मोल ऑफ एन एटम इतने एटम्स के बराबर में होता है, सब लोग जान रहे हैं। और मैंने ये भी चीज बता दिया था अगर इतनों का अगर आप मास फाइंड आउट कैलकुलेट करना चाहोगे तो भैया वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में होता है। चलो सर ये भी चीज बता दिया आपने, जोरदार है सर। अब देखो क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कितने एटम्स प्रेजेंट है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। कैल्शियम का एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास है 40, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, ग्राम एटॉमिक मास 40 है,
40 में तो भैया इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं ये लिख सकता हूं ना कि जो 40 ग्राम जो कैल्शियम जो है उसमें सर इतने एटम्स प्रेजेंट हैं। 40 ग्राम्स में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास में हमेशा Na एटम्स मेरी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना है। क्या मैं यूज कर रहा हूं, क्या पूछा जा रहा है, ये माइंड में रखना पड़ेगा। सर आपने 40 ग्राम कैल्शियम क्यों लिया? क्योंकि भैया मैं जानता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास में हमेशा Na एटम्स प्रेजेंट होता है। सर मैंने लिख दिया इतना एटम्स। सर आपसे पूछा जा रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम में कितना होगा? ऑब्वियसली इसका आधा होगा, तो मैं ये सॉल्व कर देता हूं और मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बता रखा है। अपॉन क्या हो जाएगा 40 और इधर मैं कर देता हूं 20। सॉल्व कर दो, ये 2 सॉल्व होके वैल्यू आ जाएगा इतना इतना एटम्स। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां पे यार? ये बता दो यार, ये बता दो। अनवी क्लियर है एकदम? समझ में आ गया है या नहीं आ गया है? आ गया है? नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे। ये भी क्वेश्चन मैंने ही कर दिया, ये भी। और ये आता है क्वेश्चन हर बार आता है। चले नोटेड, बढ़े आगे। चलो बहुत ही बढ़िया, शिवप्रिया ने भी जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा लगा। ये जरा बताओ, जरा क्वेश्चन जरा देखते हैं। हाउ मेनी ईयर्स इट वुड टेक टू स्पेंड दिस मच नंबर ऑफ रुपीज? एवागैद्रोज नंबर ऑफ रुपीज तो सब लोग जान रहे भैया। एवागैद्रोज नंबर ऑफ रुपीज का मतलब इतना पैसा आपको दे देंगे, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, सॉरी इतना रुपीस दे रहे हैं, आपको 10 लाख रुपए पर सेकंड खर्च करना है, तो कितना टाइम लगेगा? जरा सॉल्व करके बताइए। इतना पैसा दिया, इतना रुपया दिया गया हुआ है और 10 लाख पर सेकंड में आपको खत्म करना है, कितना टाइम लगेगा? चलिए भाई चलिए, सबका आ गया क्या? आंसू आया आपसे या नहीं आया? पहले मुझे वो बताओ यार। नहीं सर। बताओ कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले तुम ये बताओ। क्वेश्चन सर समझ में आ रहा है, आंसर नहीं है। हाँ, जी और यू में परेशान तो नहीं ना हो रहे हो? अच्छा, प्रियांशु बर्मन ने बता दिया 23 ईयर्स। एक बार देख ही लेते हैं सही है या नहीं है। प्रियांशु ने बता दिया है 23 ईयर्स। एक का तो जवाब आ गया भैया। पहले सेकंड फाइंड आउट कर लेते हैं। इतना रुपया है मेरे पास और इतना रुपया 10 लाख का मतलब 10⁻⁶ रुपीज। इतना ही होगा 10 लाख, इतना ही तो होता है। ठीक है, इतना लाख आपको, इतना रुपीज आपको पर सेकंड। पहले नंबर ऑफ सेकंड फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट होगा? इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 10⁻⁶ से।
चलो सर सॉल्व करोगे ना सर, इतना वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा 17। इतना सेकंड्स आपको लगेगा पैसा खर्च करने में, इतना सेकंड्स लगेगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, ईयर्स। आपसे पूछा क्या जा रहा है, ईयर्स। पहले तो सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करो, मिनट्स को पहले, फिर उसके बाद आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, आवर्स के बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, आवर्स को फिर हम लोग कर सकते हैं डेज में कर सकते हैं, और फिर डेज को डिवाइड करेंगे तब जाकर के ईयर्स आएगा। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं क्या करना हूं, इसको अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो बता दो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1 मिनट से मिनट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा धृति, समझ में आ रहा है? अगर 60 से डिवाइड कर दूंगा तो मिनट आ जाएगा। चलो अब इसको 6 मिनट आ गया, अगर मैं इसको 24 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, आवर्स, आवर आ जाएगा। 6। इतना मिनट आ गया, 24 से डिवाइड कर दो तो भैया आवर्स में आ जाएगा। कि क्या यही चीज ठीक है या कुछ और करना होगा? पहले अब ये बताओ यार, 24 से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? मान लो मेरे पास 240 मिनट्स है, अगर मुझे इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होता है तो किससे, नहीं 60 से ही फिर मुझे लगता है डिवाइड करना पड़ेगा। 16 to 16 to 24। हाँ, पहले तो मुझे 60 से, तब जाकर के आवर्स आएगा, ये तब जाकर के आवर्स आएगा। पहले 60 से डिवाइड करके मिनट्स, मिनट्स को फिर 60 से डिवाइड करके आवर्स आएगा। फिर इस आवर्स को 24 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक दिन आ जाएगा। और इस एक दिन को अगर मैंने 365 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आपका क्या आ जाएगा? ईयर्स आ जाएगा। आपको इतने से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दो। डेज, फिर डेज के बाद इतने में ईयर्स। ये आपको मिनट्स में बता रहा है, ये आपको आवर्स में बता रहा है, ये आपको डेज में देगा, और ये आपको फाइनली ईयर्स बता देगा। धृति ठीक है? अब ठीक है, इतने से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बन जाएगा आपका। डन। चलो नाउ नेक्स्ट वन, फटाफट अब कीजिए भैया सॉल्व विदाउट, वो सॉल्व कर लीजिएगा, उसको डिवाइड करके सॉल्व हो जाएगा। नाउ चलिए अब इसको पे बताइए क्या होगा। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ कार्बन। हाँ आंसू, आप जवाब दो, कितना मोल्स होगा? अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? गिवन मास अपॉन मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। तो बताओ उससे क्या आएगा आंसर? गिवन मास कितना है बॉस? 60। इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 62। हाँ, कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? सर 12। बहुत ही जोरदार भैया, देख लो ना, तो तुमको हम मास वाला टर्म दे दूंगा होमवर्क, फिर 5 मोल्स विल बी द आंसर। अगला करना है, अगला करना है, कितना होगा? अगला करना है, क्या होगा? 60 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। इसका बताना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला क्या बताए थे? गिवन मास, तो 60 डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का क्या होता है? मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास? 24। क्या होता है? 24। प्रियांशु ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? डन। तो अब ये क्या हो जाएगा? 6 4 जा 6 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो आंसर विल बी 2.5 मोल्स। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगला सवाल का जवाब जो होगा वो होगा 2.5 मोल्स। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नो। चले फिर आगे देखो। अब अगला चलिए, फाइंड मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ कार्बन। अब ये खुद ही से करना है, खुद से ही करना है, मैं ही कर रहा हूं। आप लोग जवाब फटाफट दो।
6 मोल ऑफ कार्बन का मास बताना है। और अगर मैं यहां पे लिख दूं हिंट के लिए, कार्बन 12 होता है, इतना पता होता है, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। चलो बहुत ही जोरदार है यार, बहुत ही जोरदार। अगला क्या होगा? 6 मोल ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? 6 मोल कार्बन का मास क्या होगा? क्या होगा? हाँ अनवी बताना चाह रही हैं, आप बताइए। सर 72। 72 क्या? आप मास का यूनिट बताना क्यों भूल जाते हैं? 72 के साथ क्या? बोलो बोलो। ग्राम। ग्राम होगा। एक एटम का पूछता या 6 एटम का पूछता तभी तो आप यू बोलते, और जैसे ही मोल आ गया तो कितना हो जाएगा? ग्राम में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? क्या हो जाएगा? 72 ग्राम। बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। 72 ग्राम। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? चलो क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ मोल्स बराबर, मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स बराबर, मैंने बताया था गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। बोलो यही फॉर्मूला लिखाया था, बोलो हाँ या नहीं। अब आपसे मास पूछा जा रहा है तो गिवन मास को मैं कैसे लिख सकता हूं? गिवन मास बराबर क्या हो जाएगा? गिवन मास बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया है। चलो बताओ कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 6। तो मैं यहां पे सर लिखूंगा 6 इक्वल टू क्या लिखूंगा? 6। ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होगा? 12 ग्राम। सर 12 ग्राम, 12 6 क्या हो जाएगा? 72 ग्राम। अब आ गया समझ में? ऑल इज वेल। देखो भैया, जो अगर मोल सीख गया ना, उसके अंदर से ऐसा ही आवाज निकलेगा, ऑल इज वेल। जबरदस्त छा रहा है, समझ में आ रहा होगा। जिसको अभी तक समझ में नहीं आया होगा केमिस्ट्री में, सीजी से नहीं समझे तो फिर तो भैया मोल तो समझना बहुत ही फिर डिफिकल्टी है। अगर जो बच्चा सीजी से मोल नहीं सीखा तब तो भैया अब कहां से सीखोगे? फिर तो जगह ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर चला जाए नेक्स्ट। 60 एटम्स ऑफ कार्बन बता दो क्या होगा? हाँ आंसू अब तो तुम बता दो इसका यार मास यार कितना होगा वो बताओ फटाफट। शिवप्रिया ने तो जवाब दे ही दिया है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। बताओ क्या होगा जवाब? 12 तो एक एटम का, सर 60 एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे सर 720 यू। क्या हो जाएगा? 720 यू। क्लियर है या नहीं है? अनवी ठीक है? अभी तो लगेगा इस बोर्ड पे जो मैंने कर दिया ना, अभी ठीक लगेगा इस बोर्ड पे। जैसे ही दूसरा बोर्ड आएगा ना अभी, हाँ अब क्या करें? ये अभी होगा, चांद तारे दिखेंगे अभी, लेकिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। ठीक है डन। चलो आ जाओ। अनवी करी कि आज सर तो मुझे ही पकड़े हुए हैं एकदम। कोई अच्छा ये वो उसके ऊपर आ गया इसके ऊपर आ गया, मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ गया। चलो अब थोड़ा सा ना मैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ाता हूं। चलो एटम्स मैंने बता दिया भैया। क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आज। डीपीपी विज में भेजूंगा मैं, 50 क्वेश्चन भेजूंगा, वो सारा कर लेना। सारा क्वेश्चन लिख लिख के करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाकर के बात बनेगी। एटम बस यही डब्बा वाला याद रखना है। डब्बा जिसको समझ में आ गया ना वो लाइफ में हर कुछ कर लेगा। सर 1 मोल का मतलब इतना और इतना का मतलब इतना मास, बस खत्म कहानी भैया, हो जाएगा, मोल बन जाएगा। अगर ये डब्बा नहीं दिमाग में गया तब तो फिर डब्बा गोल है, मोल की तरह गोल हो जाएगा, फिर बात है सीधी सी। चलो अब पढ़ेंगे मोल ऑफ मॉलिक्यूल। सर ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? सर वो उतना अमाउंट होता है मॉलिक्यूल का, सर वो उतना अमाउंट होता है मॉलिक्यूल का जब आप उसको वे करो ना तो वो अपने ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो।
किसके बराबर हो? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो। सर बहुत ही बढ़िया सर, सर क्या जोरदार पढ़ाते हो यार, लेकिन अभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है अभी तो पता नहीं। अब देखो, अगर मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मैंने लिख दिया 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो सर उसमें इतने मॉलिक्यूल होंगे। सर कोई दो राय है ही नहीं सर, 1 मोल अगर कुछ भी होगा तो इतना ही होता है। आपने बोल दिया 1 मोल तो इसने का कलेक्शन होता है, तो सर हमने मान लिया वो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। सर इसे हम लोग Na मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। अब सर अगर मैं इतने मॉलिक्यूल्स का अगर मुझे मास फाइंड आउट करने के लिए कोई बोलेगा ना, तो बस मैं उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास में लिखूंगा। किसके बराबर होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर में होगा। एक चीज पहले और सीख लो, फिर कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने ये CO2 लिखा हुआ है, मैंने ये CO2 लिखा हुआ है। आंसू बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? फटाफट बताओ। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? पहले एक चीज सीख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा CO2 का यार? CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 44 44 44 ग्राम। अरे भैया यही ना, ग्राम और यू में खत्म हो रही है ना कहानी। AMU बस इतने में फंस जा रहे हो। AMUG शुरू में बोला था भैया इसके साथ गठबंधन कर लो भैया, इनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ऐसी दोस्ती मत करो कि दोनों को साथ में घुमाते रहो, किसी एक को ही तो लेके चलेंगे लाइफ में, है ना। तो वही है, अगर मॉलिक्यूल का मास पूछा मैंने, इसका मॉलिक्यूलर मास पूछा, तो आपने लिख दिया 44 AMU। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई दिस इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अनवी क्लियर है एकदम? ये 1 मॉलिक्यूल का मास है, ठीक है, डन। लेकिन जैसे मैंने यहां पे पूछ लिया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैंने क्या पूछ लिया? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो भैया क्या हो जाएगा इसका जवाब? इसका जवाब क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास का? तो आप यहां पे जवाब लिखोगे, क्या लिखोगे? 44G। 40 ग्राम जहां पे आ गया क्या लिख दोगे? 44G, ठीक है, 44G। मतलब ये जो 44 जो G जो है वो कितने एटम का मास है? कितने मॉलिक्यूल का मास है बता दो? मास ऑफ दिस मच ऑफ मॉलिक्यूल, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, CO2। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास है। बोलो अब ये लाइन समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है भैया? तो एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अनवी क्लियर है क्या एकदम अच्छे से? अनवी क्लियर है क्या एकदम अच्छे से? चलो भैया ये माइंड में रखो, उसके बाद अभी मोल ऑफ मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे, मोल ऑफ मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे। चले क्या आगे? ये सारी चीजें, हाँ प्रियांशु बर्मन डन, हाँ भैया डन तो हो रहा है, डन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो तो इसी वीक के संडे वाले टेस्ट में ही पता चलेगा कितने लोग, 15 ही क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उन 15 क्वेश्चंस को फोड़ करके आना है। बात तो सीधी सी है। ओवरऑल 15 है, 15 है, केमिस्ट्री का 15 है, फिजिक्स का 15 है और बायो का 30 है। 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स, हर वीक का टेस्ट यही होगा। लेकिन तीसरे वीक का टेस्ट एनटीए बेस्ड होगा, जो आपका नीट पैटर्न के बेस्ड होगा। 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स वाले के बेसिस पर होगा। मतलब किसी भी वीक ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जिस दिन टेस्ट नहीं है।
टेस्ट तो होगा ही होगा। और डेली आपको हर एक सब्जेक्ट का डीपीपीज मिलता है, तो प्लीज़ वो सारे सॉल्व कर लिया करो। और जिनके पास वो वाला बैच है, नायाब प्रो वाला बैच है, वो तो भैया इवनिंग में अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आप लोगों के लिए है। डन? ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं इसकी। सर सर एक सवाल था सर। हाँ बोलिए, सवाल क्या था? सर टेस्ट कितने बजे से होगा? हाँ, टेस्ट की टाइमिंग बता दिया जाएगा, टेस्ट टाइम बता दिया जाएगा। मैं आपको सैटरडे बता दो क्या टाइम रखना चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग ही कर दूंगा। बोल दो संडे को क्या सुबह में रखिएगा सर। सुबह में रखना है। अब सुबह में नींद में ही रहोगे, थोड़ी ना उठा करके टेस्ट ले लेंगे। 10-11 बजे रख लेंगे। हाँ सर, वही 10-11 बजे का टाइमिंग सही है सर। ठीक है, ठीक है। हाँ प्रियांशु बर्मन, ठीक है 10 बजे रखे टेस्ट। नहीं, संडे को 10 बजे नहीं। कहाँ जाना है? कहीं जाना है संडे को? सर मेरा एग्जाम है संडे को एक। अच्छा कोई बात, लेकिन वो टेस्ट लाइव रहेगा, आप बाद में कभी भी आके दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 बजे तक ही रहेगा, लेकिन अगली बार से हर लोगों को 10 बजे ही देना होगा। आप इस बार 10 बजे के बाद दे देना, 10 बजे के बाद आप दे देना। सर लाइव ही देना होता है क्या? यस, लाइव ही देना होता है। मतलब 10 बजे से टेस्ट आपका ऐप के ऊपर लाइव हो जाएगा। 10 बजे से टेस्ट आपका ऐप के ऊपर लाइव, आप कभी भी आकर के टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो भी टाइमिंग आपको बताया गया है 10 बजे, तो आप 10 बजे दे दिया कीजिएगा। ठीक है, डन। और आप धृति इस वीक आप लेट से दे देना, इवनिंग में आकर के दे देना फिर। ठीक है, डन। चलो, 1 मोल जो मॉलिक्यूल जब होगा भैया, अच्छा प्रियांशु कहता है सर संडे को 11 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, आप उस समय दे देना। चलो कोई नहीं। 1 मोल मॉलिक्यूल अगर कोई लेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल अगर लेंगे, अब देखना क्या हो रहा है। मैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मोल ऑफ मॉलिक्यूल भैया जब उसको वे करोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। रिजल्ट हाथ के हाथ आ जाएगा उसी समय। आपने दिया टेस्ट, 60 में से कितने क्वेश्चन आए, रिजल्ट आ जाएगा आपका उसी समय। सबमिट करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डन, ये फायदा है इसमें। बस उसी समय औकात पता चल जाएगी, 720 में से कितने नंबर आ रहे हैं, नंबर पता चल जाएगा। सर इंस्टेंट पछतावा। हाँ, इंस्टेंट पछतावा। हाँ यस, इंस्टेंट एकदम सारा कुछ करा देंगे हम लोग। ठीक है, चलो। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल जब भी आप लोगे, उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो मोल समझ में आ रहा है। मोल का मतलब कलेक्शन ऑफ दिस मच नंबर, कलेक्शन ऑफ दिस मच ऑफ नंबर। इतना सर मॉलिक्यूल होगा। सर बिल्कुल होगा। और मैंने ये भी बोल दिया कि भैया उसको जब वे करोगे ना, तो इतना ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर में होगा। इतने मॉलिक्यूल का मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर में होगा। सर अच्छा, एक चीज और, कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ सर। ऐसे तो बात बनी नहीं। मैंने बोला चलो लो, बात नहीं बनी है तो अब करते हैं। मैंने यहां पे ले लिया 1 मोल ऑफ CO2। क्या लिया मैंने? 1 मोल ऑफ CO2। चलो बताओ कितने CO2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अनवी बताओ कितने CO2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है? सर Na मॉलिक्यूल्स। बहुत ही बढ़िया। अगर मैंने इतने मोल ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 लिखा है, तो सर इतने मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिखेंगे? इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या लिखेंगे? CO2। ठीक है, यहां तक तो अब बात क्लियर है सबको? ठीक है, डन। चलो अब बताओ आंसू, इस इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? फटाफट बता दो। सर 44 जी। अगर इतने मॉलिक्यूल्स हमने ले लिया ना, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा वो 44 ग्राम के बराबर में होगा। अब बोल दो भेजे में गया या नहीं गया? भेजे में गया या नहीं गया? अनवी ठीक है, अनवी ठीक है, 44 ग्राम के बराबर में। मुंडी तो अभी हिल रहा है, थोड़ी देर में अभी मुंडी भी नहीं हिलेगा। ना मुंडी हिलेगा, ना आंख हिलेगा, ना मुंह हिलेगा। अभी देखना तुरंत। ठीक है, चले फिर आगे। डन, चले 44 ग्राम। बहुत ही जोरदार। पहले लिख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन पर आएंगे। पहले लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे। अभी 2-3 लोग घूमने गए हैं ना। अब घूमने के बाद देखो करते हैं सब कुछ।
अभी मेघा नहीं है, अभी ज्योति नहीं है, अभी सब लोग आएंगे तब अभी पता चलेगा अभी ये लोग कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ आए हैं, तब तक तो मूल हो जाएगा। सर वो स्कूल वाला बच्चा लोग का क्या होगा सर? तो वो तो दूसरा, वो तुम्हारे साथ उनको पढ़ना नहीं है। वो कहते हैं कि हमें तुमसे ज़्यादा आता है। तो मैंने बोला ठीक है भैया, इनको कम आता है, इनको बाद में पढ़ाएंगे। पढ़ करके पहले उनके लायक बनना पड़ेगा, तभी काम बनेगा भी। चले आगे, नोट डाउन हो गया हो तो। चलो, अब मैं लिख रहा हूं सवाल। क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ, पहला मैं लिख रहा हूं फाइंड मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3। फटाफट सब लोग सॉल्व करिए भैया। 2 मोल्स ऑफ NH3 का मास फाइंड आउट करना है। दूसरा जो है 0.5 मोल्स ऑफ O2, ये भी आपको फाइंड आउट करना है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। चलिए फटाफट फाइंड आउट कीजिए ये। और जिनसे हो जाए चैट बॉक्स में डाल भी सकते हैं, आप लोग आंसर डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपसे पूछा गया 2 मोल NH3 का मास बताना है तो क्या होगा वो बताइए। हाँ जी, हो गया क्या? पहला वाला तो जवाब दे दिया है किसी ने, 34 ग्राम शिवप्रिया ने। अनवी आया है आपको इतना? धृति ने सबको दे दिया है 34 ग्राम, 16 ग्राम। और हाँ, अनवी आया है आपका पहले का 34 ग्राम। यस सर, 34 ग्राम। बहुत ही जोरदार, 34 ग्राम। जिनका, हाँ आंसू जी आपका आया है क्या? हाँ सर। चलो दूसरे का तुम ही जवाब दे दो यार, कितना आएगा? सर मेरा तो 8 ग्राम आया सर। दूसरे का 8 ग्राम आया है। कैसे भाई? O2 का पहले मास बता दो तो कितना होगा? सर O2 का हो जाएगा 8 × 2। अरे छोटू, यहीं तो देखो, यहीं तो तुम मार खा गए। O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या 16 होगा? × 2 है ना? अब आ गया ना? तो आंसर बता दो कितना आ जाएगा इसका? 16 ग्राम। 16 ग्राम हो जाएगा। चलो, इसका 16 ग्राम आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? और धृति और सब लोगों को अब ये है तीसरे सवाल का जवाब दिया जाए। सबने गलती किया है। मैं जानता था, मैं तो फंसाने में वैसे ही तेज हूं। मैं कहीं भी किसी को गलत करवा दूंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? अब फटाफट बता दो। 1800 ग्राम। 1800 ग्राम। हाँ जी, और सब लोग? शिवप्रिया ही जवाब देगी सही, मुझे पता है। शिवप्रिया बता दो तो कितना होगा लास्ट वाले का आंसर? लास्ट वाले का आंसर किसी का सही नहीं आया है भैया। लास्ट वाले का आंसर सही नहीं आया है। सर 1800 AMU। क्या बात है, यही चाहिए था। आंसर इज 1800 AMU। किसी को बताना है तो बोल दो, मैं समझा दूंगा, और नहीं बताना है तब तो बहुत ही बढ़िया है। 1800 AMU, क्योंकि 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ, देखो अनवी समझ रही है अंदर अंदर, कह रही कि कुछ भी हो, सीजी सर कुछ भी बोले,
मुझे तो समझ में आ ही रहा है यू और जी। ठीक है, क्लियर है क्या सबको? अब चले आगे। चलो भैया, चलो चलो। अभी देखो, ये सारे सवाल मेरे ही होते हैं, बस ऐसे ही मैं पूछता हूं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। पहला, इन 80 ग्राम ऑफ CH4। दूसरा, वन 108 ग्राम ऑफ वाटर। तीसरा, चलो फटाफट बताओ यार इन तीनों सवाल का जवाब। अच्छा, पहले का जवाब तो आ भी गया है। आप ये भी पहले का 5 मोल। 5 मोल। हाँ, जवाब जब भी दे पूरा दे, दूसरे का आधा 6 मोल। आधा अधूरा मुंह में रख करके जवाब ना दे। मुंह में जैसे लग रहा है कि वो बिमल खा करके नहीं सोच के जवाब दे रहा है कि भैया जवाब पूरा देंगे तो बिमल निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। पूरा जवाब दूसरे का देंगे। 6 मोल। दूसरे का 6 मोल, बहुत ही जोरदार। दूसरे का 6 मोल, पहले का 5 मोल। क्या सबका आ गया है या नहीं आ गया है भाई, ये बता दो। तीसरे का हो जाएगा 2 मोल्स। 2 मोल्स, बहुत ही बढ़िया यार। सब लोग अब बहुत इंटेलिजेंट हो गए। देखो इतना देर। हाँ अनवी, कोई बताना है मुझे? आ गया है समझ में? समझ में आ गया है। चलो, एक चीज ना यहां पे ये भी यूज कर सकते हो, एक चीज फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो कि जो नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ जो मॉलिक्यूल जो होता है ना भैया, उसके लिए यूज कर लेना है गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन क्या यूज करोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एकदम जोरदार। हाँ बोलो जुमा केसरी। हाँ भैया पूरा बोलना पड़ेगा। चलो अब अगला क्वेश्चन। फाइंड मास ऑफ। अब देखना कैसे फंसेंगे। पहला 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। दूसरा, चलो भाई फाइंड आउट कीजिए इतना। पहले वाले का आंसर क्या आएगा उतना बताइए, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। सर पहला 34 ग्राम, दूसरा 18 ग्राम। भैया दूसरे का 18 ग्राम, सोचो सोचो। पहले का तो 34 ग्राम, अब वो भी चेक करेंगे, उसके बाद अगला भी चेक करेंगे। हाँ सर सही है। सही है। हाँ सर, क्योंकि 12.044 हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा 2 Na और 6.022 इक्वल टू 1 Na। तो उसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो पहला का 34 ग्राम और दूसरा का 18। चलो देखते हैं क्या है, सर देखते हैं। पहले का 34 ग्राम और दूसरे का 180 ग्राम। पहले का 34 ग्राम्स, पहले का 34 ग्राम्स। चलो पहले का सॉल्व करते हैं। आपका अनवी कुछ आया है क्या? सर फर्स्ट का 34 और सेकंड का 180। 34 आगे फिर आप छोड़ दे रहे हो ग्राम। हाँ मुझे पूरा जवाब चाहिए। देखो पहले वाले को सॉल्व करने का तरीका,
अगर इतने मॉलिक्यूल्स होते अगर NH3 का, तो कितना मास होता है? सबको तो पता है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में होता है 17 ग्राम्स। बोलो हाँ या नहीं, किसी को कोई दिक्कत है क्या? इतने का 17 ग्राम। चलो बहुत ही, सब लोग इंटेलिजेंट हो गए, सब लोग समझ गए हैं भैया सीजी से हाँ सर पढ़ना 180 है। होगा सर दूसरा। और दूसरा लाइन इतने का पूछा गया हुआ है, इतने मॉलिक्यूल्स का पूछा गया हुआ, तो आप इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे सर, इतना डिवाइडेड बाय इतना कर लो। और सर ये जो आपने जो पूछा है जिसके बारे में, सर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर ये 23 कैंसिल आउट, सर ये 2 टाइम्स में चला गया, तो सर आंसर आ गया 34 ग्राम। सर पहले का तो आंसर 34 ग्राम, मैं बोलूंगा मुन्ना और मुन्नी बिल्कुल सही है। दूसरे का जवाब कितना आ रहा है सबका? इसी तरीके से 180 सॉल्व ग्राम। 180 ग्राम। कितना आएगा? 180 ग्राम। सॉल्व करना है क्या दूसरा? सॉल्व करना है क्या दूसरा? बोलो हाँ या नहीं। नहीं हो जाएगा? चलो भाई, तब तो अब जोरदार तरीके से अब सवाल मैं जो लेकर के आया हूं उसको एक बार देखते हैं। चलो फटाफट सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब टाइम मत लीजिएगा। 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताना है। फटाफट सॉल्व कीजिए और बताइए। 264 ग्राम। थर्ड सेकंड 25 मोल्स है कि 0.25 मोल्स है? 0.25 है, 0.25 है। पहले का आंसर दे दो भैया, पहले का आंसर दे दो प्लीज। पहले का आंसर 264 ग्राम। 264 यही आ रहा है क्या सबका? 6 इंटू 44 ग्राम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6 4 जा 24, 264 ग्राम। आ गया क्या छोटू सब लोगों का? पहले का 264 ग्राम। अनवी ठीक है? पहले का 264, बहुत ही बढ़िया। प्रियांशु आपको फास्ट बनना पड़ेगा, आप बहुत धीरे चल रहे हो, बहुत धीरे चल रहे हो, बहुत धीरे। फास्ट बनो मेरे साथ। सर दूसरे का 0.45 ग्राम। कितना कितना? दूसरे का 4.50 ग्राम। 4.5। धृति यही आया दूसरे का 4.5। सब लोगों का 4.5 आ गया है क्या? चलो दूसरे का 4.5 ग्राम। सुप्रिया ठीक है? चलो भैया 4.5 ग्राम। चलो नेक्स्ट बढ़ू क्या? सबका आ गया क्या? सबका आ गया क्या? पहले का 264, दूसरे का 4.5 ग्राम। चलो नाउ नेक्स्ट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ना ट्विस्ट है, अब थोड़ा सा वो देख लीजिए। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब लोग जवाब दे रहे हो ना। सीखना है, नहीं समझ में आ रहा है लिखना है। सर नहीं समझ में आया, एक बार और बताओ। जब आप ऐसी करके करोगे ना, मोल सीख गए ना बॉस, सब कुछ हो जाएगा। पहले का पूछा जा रहा है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इन ग्राम्स। अब शिवप्रिया ने ना इसका जवाब दिया है 1600 U। पहले तो बात है कि ये जवाब सही है, लेकिन जो मैंने जो पूछा है वो जवाब नहीं मिला है। ये आपने U में जवाब दिया है। मुझे चाहिए इन ग्राम्स, मुझे चाहिए इन ग्राम्स। आपने नीचे का मास लिख दिया है, ठीक। पहले वाले का क्या होगा? पहले वाले का क्या होगा? इतना तो यू तो होगा, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। हाँ आंसू, इतना यू होगा, ये तो समझ में आ गया ना। इतना यू होगा, ये समझ में। चलो अब इसको ग्राम में पूछ रहा है ना, तो सर कुछ नहीं करना था सर। इसको ना आप इससे 1.6 × 10⁻24। सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। हो गया, हो गया। पहले का जवाब आ गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं। चलो अब दूसरे वाले में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के बारे में पूछ रहा है यार। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया
क्या होगा, सबको ये पता होगा, कितना होगा? आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या? नहीं, एन ए नहीं, एन ए नहीं लिखना था, एन इंटू जी नहीं, यू का वैल्यू पुट करना था। अनवी ठीक है दोनों? अनवी दोनों ठीक है? ओके फ्रॉम योर साइड? ओके, नाउ नेक्स्ट वन। सर पहला का 5। पहले का 5 देख ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। पहले का 5, पहले का 5 सबका आया है क्या? 5 पहले का नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है, गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास 16, तो सॉरी मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास 16, तो आंसर विल बी 5 मोल्स। बहुत ही जोरदार। आ जाएगा क्या समझ में? पहले का 5 ग्राम नहीं, गलती से मिस्टेक, गलती से मिस्टेक नहीं, 5 मोल होगा मुन्नी, 5 मोल होगा मुन्नी, 5 ग्राम नहीं। शिवप्रिया जी 5 ग्राम नहीं, 5 मोल, नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। दूसरे का क्या आएगा आंसर? अनवी बता दो यार, दूसरे का आंसर बताओ। अनवी दूसरे का आंसर बताइए। यस, 5 मोल्स, बहुत ही जोरदार, इतना ही होगा। अगले का जवाब बताइए, अगले का जवाब बताइए क्या होगा? 6.66 मोल्स। 6.66 मोल्स, 120 डिवाइडेड बाय 18। सबका यही आया है क्या? सबका यही आया है क्या? ठीक है, 6 3 यही आ रहा है। 6 3 जा 6 2 जा 20, बहुत ही जोरदार। 6.66 मोल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इतना मोल्स होगा। अब देखो क्या पूछा गया हुआ है, अब देखो क्या पूछा गया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो पूछा गया हुआ है, वो पूछा गया हुआ है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस मच ऑफ मीथेन। क्या होगा भैया वो बताया जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले तो इसका मोल फाइंड आउट कर लो, क्या हो जाएगा 80/16, तो क्या हो जाएगा 5 मोल्स आएगा। कितना? 5 मोल्स। लेकिन आपसे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है ना, तो आपको तो पता है ना कि मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं भैया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, 5 × 6.022 × 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स। किसी को कोई दिक्कत आए क्या इस सवाल को जो मैंने जो सॉल्व किया? अनवी ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया क्या किया मैंने? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 मोल, तो इतना आ गया। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, 5Na भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से सही होगा। 5Na भी होगा, क्या होगा? 5Na भी होगा। दूसरा का 2Na सर। दूसरे का 2Na। 2Na, बहुत ही जोरदार यार, बहुत ही जोरदार। पहले मोल्स फाइंड आउट कर लो, मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो 88 डिवाइडेड बाय 44, तो आ जाएगा 2 मोल्स, और 2 मोल्स का मतलब हो जाएगा 2 × इतने मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? एनी डाउट? एनी डाउट? नो। चलो, अब ये एटम्स वाला आ गया। आज तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। आज के डीपीपीज में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और कल के लेक्चर में जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, सब जो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अभी तक तो ये चुन्नू मुन्नू चल रहा था, बउआ वाला पार्ट चल रहा था, बउआ वाला पार्ट।
तो बस अब बउआ वाले पार्ट से अब आगे निकलना है। कल से क्या पूछा जाएगा, मोल ऑफ गैस भी आ जाएगा, आयंस भी आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने भी आ जाए। तो इसलिए प्लीज अब फास्ट हो जाना। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल्स क्या होता है, एटॉमिक मास, वो सब कुछ माइंड में होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अगर आप इनिशियली टाइम दे देंगे तो हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो आज तो मेरी ओर से इतना ही है। बहुत सारा मोल पढ़ा दिया है। और अगर मैं बात करूंगा कि आज आपको करना क्या है, पहले तो भैया डीपीपीज करना है और 50 क्वेश्चंस जो मिलेगा आपको, एंड लॉट्स ऑफ रिवीजन, बहुत सारा रिवीजन करना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ रिवीजन इसलिए कि भैया बिना रिवीजन का तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर कल भूल जाओगे, फिर कल भूल जाओगे, इस बात की गारंटी है। इसलिए रिवाइज, ठीक है, क्योंकि कल से अब मैं वही चीज रिपीट करूंगा, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फिर मजा नहीं आएगा। अब 12th पास हुआ आप लोग सब लोग, तो इसलिए स्पीड बढ़ाना है। हम लोग को पूरे साल भर में पूरे चैप्टर को पढ़ना है। अभी एक मैं बेस तैयार कर रहा हूं, वो बेस तैयार हो जाएगा, बस बन जाएगा। हाँ आंसू, कुछ आप बोल रहे हो, बोलो बोलो। सर रिवीजन का तरीका बता दिया ना। क्या चीज का? बोले रिवीजन का कुछ तरीका बता दिया ना। जैसे आज रिवीजन किए लेकिन सही से रिवीजन नहीं हुआ, आंसर नहीं दे पा रहे थे। रिवीजन के लिए तरीका बताऊं? हाँ सर, क्या है कि मैं बिकॉज मेरा जो केमिस्ट्री है सर वो बहुत मतलब ऐसा है कि क्लास 11-12 में हमको खुद से पढ़ना पड़ गया था। कोई बात नहीं, अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तुमको मजा आ रहा है अभी। अभी हम बोल रहे हैं सर डिवीजन का कुछ तरीका बता दिया ना, ताकि अभी आज ठीक है, आज तुम्हारे साथ हम आज तुम्हारे साथ एक मीटिंग प्लान करते हैं। आज गूगल मीट तुमको भिजवाते हैं, आज बात करेंगे तुमसे फिर। ठीक है, डन। चलो फिर, अभी तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है केमिस्ट्री में? भैया देखो मेरे तो यहाँ पे सारे और जितने हैं स्टूडेंट, सबको मस्त मजा आ गया है, जोरदार हो रहा है। आपको ही मजा आ रहा है ना, तो बस वैसे ही करेंगे। ठीक है, डन। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय, गुड डे।